उक्त डिक्टेशन उच्च गति अभ्यास हेतु लिया गया है। डिक्टेशन का टाइमिंग शुरू होता है। अब विधायी सदनों में हंगामे और शोर शराबे की प्रवृत्ति इस हद तक गंभीर रूप ले चुकी है कि अब विधायी कामकाज की सही प्रक्रिया की याद ही नहीं रह गई है। सदन में चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए किसी सदस्य को स्पीकर अथवा सभापति की इजाज़त लेकर बोलना होता है। सामान्य भाषा में इसे कैचिंग आई ऑफ द स्पीकर कहा जाता है या स्पीकर का अधिकार है कि वह उसे बोलने की इजाज़त देते हैं या नहीं। जबरन बोलने की कोशिश कर रहे सदस्य को रोकने के लिए स्पीकर के पास कई उपाय होते हैं, जिसमें सदस्य विशेष का नाम लेना अथवा उसका निलंबन शामिल है। स्पीकर जब किसी सदस्य का नाम लेते हैं तो नेता सदन को उसके निलंबन का प्रस्ताव पेश करना होता है। यह प्रस्ताव पारित होते ही संबंधित सदस्य गलती की गंभीरता को देखते हुए एक दिन से लेकर कुछ दिनों तक के लिए निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित होने के बाद सदस्य को सदन ही नहीं, इनर लॉबी तक में आने की छूट नहीं होती। 80 के दशक में मैं एक अध्ययन दौरे पर ब्रिटेन गया। तब हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्षी दल लेबर पार्टी के एक सदस्य ने सदन के संचालन में बाधा डाली। अध्यक्ष ने इसका संज्ञान लिया, व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की और फिर उनके नाम का उल्लेख कर शांत होने के लिए कहा। वह नहीं माने। तब उनके निलंबन के लिए प्रस्ताव पेश किया गया। भारत में यह जानकर किसी को भी हैरत होगी कि व्यवधान डाल रहे सदस्य की पार्टी लेबर के ही 42 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। अगले दिन मैंने संबंधित सदस्य से पूछा कि उनकी ही पार्टी के लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, तो उनका जवाब था, विशेषाधिकार के मसलों पर हम पार्टी लाइन के हिसाब से नीचे चलते, सदन के संचालन में बाधा डालना विशेषाधिकार का बड़ा उल्लंघन है और यह तब और अधिक गंभीर होता जाता है जब राजनीतिक दल समूह के रूप में इसका हिस्सा बन जाते हैं। निराशाजनक है कि अपने देश में राजनीतिक दल हंगामा और शोर शराबा करने को ही अपनी जीत मान लेते हैं। सदन में पर्चा फेंकने और पोस्टर बैनर लहराने का काम यदि कोई आम आदमी करे तो उसे जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन सदन के सदस्य ऐसा आए दिन करने लगे हैं।